शाम को निंग राजवंश के महल में एक नकली समारोह हुआ। शाम को निंग राजवंश के महल में युवती का नकली समारोह हुआ। अंततः तुम्हारे कष्टों का अंत हो गया और मीठा फल मिला। भले ही तुम राजकुमार की असली संतान नहीं हो, लेकिन अब तुम सफलतापूर्वक राजवंश के महल में ब्याही जा चुकी हो। यहां तक कि अगर युवती असली संतान भी होती, फिर भी वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। मैं मूल रूप से निंग राजवंश के राजकुमार की बेटी हूँ। 3 साल पहले पता चला कि मैं उनकी अपनी बेटी नहीं हूँ। इन सालों में मैंने हमेशा सावधानी बरती, हर जगह राजपरिवार के हित के बारे में सोचा, बस अपनी एक जगह बनाने के लिए। तुम दोनों मालकिन नौकरानी सचमुच बहुत भोली हो। असली राजकुमारी। तुम भी शादी का जोड़ा क्यों पहने हो? क्योंकि आज यह मेरी और छोटे कुंवर साहब की शादी है। ये तुम्हारी नहीं है। तुम शादी बदलना चाहती हो, लेकिन यह देखना होगा कि कुंवर परिवार मानेगा या नहीं। दीदी, शायद तुम्हें अभी पता नहीं है, मैं कुंवर साहब की संतान को जन्म देने वाली हूँ। माता पिता तुम्हारी यह सनक पूरी नहीं होने देंगे। वे मेरे माता पिता हैं। ये तुम्हारा नहीं है। उठो। सुबह शाम। तुम्हारी बहन अभी गर्भवती है। तुमने उसे धक्का कैसे दे दिया? माँ, तुम उसके गर्भवती होने की शर्मनाक बात जानते हो। वो स्त्री धर्म का पालन नहीं करती, अपने जीजा से गर्भवती हो गई। हमारे देश के कानून के अनुसार यह एक गंभीर अपराध है। तुम्हें अपनी बहन को डांटने का क्या अधिकार है? इसके अलावा यह शादी का वादा तो असल में उसी का था। अब समय आ गया है कि इसे वापस किया जाए। असली मालिक को लौटाया जाए। आज के दिन मैंने ये लाखों रुपयों का घाटा पूरा किया। तुम्हें एक बड़ी आपदा से बचाया। तुम लोग अब पुल पार करके उसे तोड़ने पर तुले हो। लगता है अब तुम्हें रखा नहीं जा सकता। नहीं तो मेरा ये हाउस ऑफ मार्क्विस, सबका सर्वनाश निश्चित है। इन वर्षों हाउस ऑफ मार्क्विस घाटे में चल रहा है। हमारी बड़ी सुपुत्री ने अपना खून पसीना एक कर दिया, परिवार के व्यवसायों को संभालकर, तब जाकर मार्क्विस के खाली खजाने भरे। आप कृतज्ञ तो नहीं बन सकते। ये बात हास्यास्पद है। इन सभी वर्षों में हमेशा से माही महल के सभी काम संभालते आए हैं। पिता बाहर मेहनत करके घर चलाते हैं। पिता बाहर मेहनत करके घर चलाते हैं। तब से ये सब बड़ी बेटी की कामयाबी बन गई। तुम इस झूठ बोलने वाली दासी को बाहर खींचकर मार डालो। रुक जाओ। लड़ना बंद करो। जी उताओ। बस करो अब, और मत लड़ो। मुझे छोड़ दो। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जी उताओ। मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। मुझे इतनी बेवकूफी भरी उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। मैंने सोचा हर जगह समझौता करके, पूरी कोशिश करके हाउस ऑफ मार्क्वेस के लिए एक उपयोगी बेटी बनूंगी, तो इस घर में रह सकूंगी। अगर समय पीछे लौट सकता तो मैं कभी इतनी मूर्ख नहीं बनती। क्या मैं और जियाताओ मारे नहीं गए थे? सुनो वान, तुम कहते हो तुम्हारी बहन सालों से घर से भटक रही है। क्या वो मुझसे नाराज होगी? क्या ये सपना तो नहीं? मैं दोबारा जीवित होती हूँ और निंग किग्यू के शरीर में आ गई हूँ, ठीक उसी दिन जब उसे हवेली में वापस लाया गया। खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे यह मौका दिया। मुझे एक नई शुरुआत का मौका मिला है। ये राजवंश का महल कितना विशाल है, कितना भव्य है। आखिरकार मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरी बेटी, इतने सालों तक तुमने बहुत कष्ट सहे। माँ, यह क्या है?
कोई बात नहीं। मालकिन, वो किसान परिवार बहुत बुरा है। हमारी छोटी मालकिन को मारते डांटते रहते थे। शरीर में कई बीमारियां घर कर गई हैं। डॉक्टर ने कहा है सबसे अच्छा तो यह है दक्षिण की तरफ धूप वाला घर मिले, तभी सेहत ठीक हो पाएगी। दक्षिण की ओर मुंह किया हुआ आनंद। क्या ये किंगवान का घर नहीं है? आ गई। पिछले जन्म में निंग किंगले के घर लौटने के पहले दिन उसने कमजोर दिखकर मेरा आंगन छीन लिया। बहन, इतने दिनों से तुमने बहुत कष्ट सहे। दीदी अभी इस आंगन को साफ करवाती है। ये बहन के रहने के लिए है। नहीं, मैं दीदी का आंगन नहीं छीन सकती। प्यारी बच्ची, अगर उस साल वो दुष्ट नौकरानी न होती तो मैं बदल न देती, तो आज यह आंगन तुम्हारा ही होता। हाँ बहन, इतने सालों से मैंने तुम्हारी जगह ले रखी थी। मुझे इसका बहुत शर्मिंदगी है। अब ये सब तुम्हें वापस कर रही हूं। अगर तुम फिर भी मना करोगी तो मेरा इस हवेली में रहना मुश्किल हो जाएगा। किंगवान, तुम ऐसा सोचती हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, तुम हमेशा ही इस हाउस की राजकुमारी रहोगी। लेकिन बहन, क्या तुम अपने असली घर वापस नहीं जाना चाहती? इस नीच औरत ने मुझे सालों तक बेघर करके रखा। हाउस ऑफ मार्क्वेस ने इसे मारा तक नहीं। अब इसे और क्यों रखा जा रहा है? वो खतरनाक जगह, वहां वापस कैसे जा सकते हैं? तुम्हारी बहन अब राजधानी की सबसे प्रतिभाशाली युवती है। उसका मंगेतर तो निंग गोगोन के उत्तराधिकारी से है। अगर अब उसे वापस भेज दिया तो हमारे हाउस ऑफ मार्क्वेस की प्रतिष्ठा क्या रह जाएगी? निंग किंगवान की शादी अभी भी हमारे लिए फायदेमंद है। इससे हमारे परिवार का रुतबा और बढ़ सकता है। भैया, मैं समझ गया। मैंने माँ बाप का सारा प्यार अकेले ही ले लिया। इतने सालों तक सारा ध्यान सिर्फ मुझ पर ही रहा। मेरी बहन के मन में गुस्सा होना मैं समझ सकती हूँ। वो मुझे यहां अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती। बस मेरी बहन का दिल खुश रहे। मैं यहां से जाने को तैयार हूं। अगर मैं हूं नहीं तो इस हवेली का कर्ज कौन चुकाएगा? ये निंगो हवेली तो तबाह हो जाएगी। घर की तलाशी ली जा रही है और अपराधी ठहराया जा रहा है। मैं तो इसी पल मार्किस के घराने से अपना नाता तोड़ लेना चाहती हूं। बेटी कई सालों के पालन पोषण के लिए मार्किस परिवार का आभारी है। अब विदा लेती हूं। कृपया माताजी अपना ख्याल रखेंगी। क्या यह निंगो हाउस की मार्किस की पत्नी नहीं है? हमेशा से दयालु और अच्छे नहीं थे क्या? एक अनाथ लड़की को भी कैसे बर्दाश्त नहीं कर सकते? एक अनाथ लड़की को भी कैसे स्वीकार नहीं कर पा रहे? सुनने में आया है कि उस समय राजघराने की धैर्य ने बच्चों को बदल दिया था। शायद यह निंगो हाउस की मालकिनी है जो नौकरों के साथ बुरा व्यवहार करती है, इसीलिए ऐसा हुआ। उस समय वास्तव में ऐसा हुआ था कि निंगो हाउस की मालकिन ने खर्चे बचाने के लिए ढाई माह के महीने के वेतन में कटौती कर दी, जिसके कारण ढाई माह के घर के बेटे का इसलिए ढाई माह के मन में बदले की भावना आई। दीदी, क्या आप मेरी गाड़ी से वापस जाएंगी? तुम चुप रहो। किंगवान, सुनो, हालांकि तुम मेरी असली बेटी नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें पाल पोसकर बड़ा किया है। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। तुम हमेशा से और हमेशा इस हाउस ऑफ मार्क्वेस की राजकुमारी रहोगी। देवियों और सज्जनों, उन दिनों इस हवेली के एक दुष्ट नौकर ने बाहर की एक लड़की को लाकर मेरी बहन से बदल दिया था। हमारा हाउस ऑफ मार्क्वेस इतना बेरहम परिवार कतई नहीं है। इसलिए किंगवान हमेशा हमारे परिवार की बुरी बेटी रहेगी। उसकी बात में दम है। मैडम, दूसरी युवती को तुरंत महल वापस ले चलिए। हम्फ, असली मार्क्वेस बेटी तो मैं हूं। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं तुम्हें यहां से जरूर बाहर निकालूंगी। अभी जाना तो मुमकिन नहीं है, तो चलो थोड़ा मजा लेते हैं। युवती, तुम इतनी शांत कैसे हो? वो व्यक्ति लौटते ही तुम्हारा आंगन छीनने पर तुला है। कौन जाने, अब तो तुम्हारी हर चीज छीन ली जाएगी। ये तो हमेशा से ही हाउस ऑफ मार्क्वेस की ही थी। अगर देना ही है तो ले जाओ, मगर यह मार्क्वेस परिवार तो खोखला पड़ा है। अगर आपने इतनी मेहनत से इसके कारोबार को न संभाला होता तो ये परिवार बर्बाद हो चुका होता। ये लोग जो खाते पहनते और इस्तेमाल करते हैं, ये सब आपकी कमाई का पैसा है। हाँ बिल्कुल, मेरे पिछले जन्म में रईस घराने की इज्जत बनाए रखने के लिए मैंने खून पसीना एक कर दिया पैसे कमाने में, मगर आखिरकार जब उस घराने का लाखों रुपए का कर्जा चुकाया तो मुझे बेरहमी से निकाल बाहर किया गया। अब देखना चाहती हूँ इस जन्म में अगर मैं नहीं होती
लाखों रुपयों के घाटे की भरपाई करती, तो हाउस ऑफ मार्क्वेस ये संकट कैसे टालता। सब लोग छोड़ दो। फैंसी गार्डन की हर चीज मार्क्वेस एस्टेट की संपत्ति है, इन गहनों सहित। कुछ लोग तो सालों से दूसरों के घोंसले पर कब्जा किए हुए हैं। एक नकली धनी घराने की बेटी, इन गहनों को लेने में तुम्हें शर्म नहीं आती? सिर्फ ये जेवर ही नहीं, बल्कि दीदी की सगाई भी, वो भी तो मेरी ही होनी चाहिए। अगर समझदार हो तो जल्दी से हाउस ऑफ मार्क्वेस छोड़कर चली जाओ और उसी जगह वापस चली जाओ जहां तुम्हें रहना चाहिए। मार्क्वेस के घराने के नियमों के मुताबिक, हवेली के नियमों के अनुसार, अगर नौकर अपने से ऊपर वाले का अपमान करे तो उसके साथ क्या सलूक किया जाए? नौकर की जबान बहुत लंबी है, उसे 20 थप्पड़ मारे जाने चाहिए। तो फिर मारो उसे, पकड़ो उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो हूं। तुम लोगों को, असली हाउस की बेटी तो मैं हूं। ये तो बस एक खून का रिश्ता न होने वाली नकली है। तुम लोग मेरी बात नहीं मानते, मैं मां से कहूंगी तुम सबको घर से निकलवा दूं। तुम सब यूं ही खड़े देखते रहोगे? असली हवेली की बेटी तो मैं हूं, जल्दी से आकर मदद करो। रुको, बस करो, लड़ना बंद करो। मैं चली जाती हूं, ठीक है? दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूं, कृपया हमें छोड़ दो। रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरी छोटी मालकिन को मारने की? क्या तुम जीने से थक गए हो? अरे मालकिन, छोटी मालकिन का तो बुरा हाल है। बचपन से ही उसकी जगह किसी और को राजपरिवार की बेटी बना दिया गया। उसने बहुत दुख झेले हैं, अब मुश्किल से वापस लौटी हूं, पर बड़ी बेटी लगातार अपमान कर रही है। उठो। मां, मैंने कभी दीदी से कुछ छीना नहीं, बस यही चाहती हूं, माता पिता की सेवा कर सकूं। पर दीदी ने ऐसा व्यवहार किया, फिर भी आप मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मेरी अच्छी बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं यहां हूं, अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। महोदया, ये बात बिल्कुल ऐसी नहीं है, ये दूसरी छोटी महोदया थी। अब बस करो। किंगवान, देखो, तुम्हारे अधीन काम करने वाले लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तुम्हारी वो सहनशीलता और उदारता कहां गई? मां, ये भूली दासी अपने स्थान से ऊपर उठ रही है, तुम्हारी बहन के कोमल स्वभाव का फायदा उठा रही है। राजकुमार के महल के नियम नहीं जानती, मनमानी करने लगे। मुझे सबक सिखाना चाहिए, ताकि ये दुष्ट नौकर आगे चलकर बहन को बिगाड़ न दे। अगर बाहर जाते समय किसी बड़े राजा महाराजा या आमिर घरानों की बीवियों ने देख लिया तो बहन की इज्जत शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये सच सामने आ गया है। किंगवान, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इस नौकरानी को महल से बाहर निकाल दो। रुको जरा। मां, बचपन में दाई मां ने मेरी बहुत देखभाल की थी। अगर दाई मां नहीं होती, मेरी मौत तो बहुत पहले ही हो चुकी है, तो मां से जीवित मिलने का मौका ही नहीं मिल पाता। मैंने उसे कुछ रुपए देने के लिए कहा है, यह मुआवजे के तौर पर है, बाद में मैं तुम्हें और दूंगी। दो भरोसेमंद लोगों को चुन लो। तुम्हें राजघराने के तौर तरीके सिखाऊं, कैसा रहेगा? मैं, अगर तुम्हें शिष्टाचार ठीक से नहीं सिखाया गया तो भविष्य में तुम सबको नाराज करोगी और हमारे घर की हंसी उड़ाओगी। बहन, अभी तो तुम मेरी अच्छी सगाई से ईर्ष्या कर रही थी ना? जब तुम शिष्टाचार सीख लोगी तो मां खुद तुम्हारे लिए एक बेहतर रिश्ता ढूंढ लेंगी। पिछले जन्म में निंकिगले ने इस बूढ़ी नौकरानी को उकसाया था, उसने मेरे लिए कितनी परेशानियां खड़ी की थी। अब पहले इस बूढ़ी नौकरानी से ही निपटते हैं। मां, दाई मां का कोई सहारा नहीं है, अगर उन्हें निकाल दिया गया तो उनका कोई गुजारा नहीं है। हम दाई मां को यही रहने दें। अरे मां, जंग मां को यही रख लो, कोई भी छोटा काम दे दो, बेटी जरूर अच्छे से सभी तौर तरीके सीखेगी। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूं,
मुझे पता था माँ सबसे अच्छी है। आदेश दे दो, दूसरे कमरे के बाहर ड्यूटी पर लगा दो। दीदी, माँ ने अभी कुछ नहीं कहा है। बाहर वाला देखेगा तो यही समझेगा कि हमारे हाउस ऑफ मार्क्वेस में किसी बाहरी का राज चल रहा है। किंगले, आजकल तो इस हवेली में असल में तुम्हारी दीदी ही सब संभाल रही हैं। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, अब उनसे ज्यादा मेहनत नहीं हो सकती। तेरी बहन बहुत समझदार और अच्छे स्वभाव वाली है। उसने रियासत का सारा काम बखूबी संभाल रखा है। घर का हर काम उसने व्यवस्थित कर रखा है। बाहर भी सब उसकी तारीफ करते हैं। तुम्हें अपनी बहन से अच्छे गुण सीखने चाहिए। क्या बात है, असल में इस घर की मालिक यही औरत है। ऐसा क्यों? माँ, आप चिंता ना करें, बेटी पूरी कोशिश करेगी। आखिरकार मैं ही माँ की असली बेटी हूं। छोटी पीच, जाकर घर की चाबियां ले आओ। माँ, अभी बहन ने एक बात ठीक कही। अब मैं अब मैं एक बाहरी व्यक्ति हूं। वास्तव में मेरा कोई अधिकार नहीं है अब इस हाउस की देखभाल करने का। पहले मैं हमेशा माँ की इन बातों में फंसा रहता था और दिल लगाकर इस घर को संभालता था। आखिरकार मुझे बेरहमी से धक्का दे दिया गया। इस बार मैं इतनी बेवकूफ नहीं बनूंगी। किंगवान, ये आप क्या कर रही हैं? दीदी को लगता है कि आंगन में रहने के लिए दे दिया गया है। मन में गुस्सा है। माँ, मैं तो इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी। मैं इस परिवार को तोड़ने नहीं आई। बहन ने दीदी को गलत समझ लिया है। दीदी ने ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। शुरुआत में माँ ने मुझे अनुभवी बनाने के लिए मुझे अकेले ही हाउस की जिम्मेदारी सौंपी थी। आज के समय में मेरी अच्छी प्रतिष्ठा है। माँ की शिक्षा का फल है। अब जब तुम वापस आ गई हो, तुम्हें माँ की सीधी शिक्षा की और जरूरत है। बिल्कुल सही। अगर मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से न सिखाया होता तो आज तुम इतनी बेहतरीन नहीं बन पाती। माँ, तो मैं आपसे ही घर संभालना सीखूंगी। भविष्य में मैं बहन से कम नहीं रहूंगी। बस इतने सालों से मैंने घर की देखभाल नहीं की। मुझे अभी पता नहीं है कि अभी हाउस ऑफ मार्क्वेस की आय व्यय की स्थिति कैसी है। माँ, आप चिंता ना करें, अभी मार्क्वेस घर का खर्च कोई समस्या नहीं है। चूंकि छिंगवान इतनी समझदार है तो मैं तुम्हारी माँ तुम्हारी इस सेवा को स्वीकार करती हूँ। माँ, तो बेटी अब विदा लेती है। आखिर आंगन सजाने में वक्त लगेगा। अच्छा, तुम अपने काम में लगो। मैं तुम्हारी बहन से कुछ पर्सनल बातें करती हूँ। तुम लोगों को बड़ी बेटी के पास भेजा गया था। बेटी, मालकिन बहुत ज्यादा कर रही हैं। जब आपने राजघराने की जिम्मेदारी संभाली थी, खर्चा आमदनी से ज्यादा था। आपने ही तरह तरह के उपाय किए, घर के कारोबार को संभाला और बाहर व्यापार भी किया, सिर्फ इसलिए कि मार्क्वेस का घराना इतना बर्बाद नहीं हुआ था कि गरीबों जैसा हो जाए। यह महारानी अभी पता चली है कि मार्क्वेस के घर का खर्च ठीक चल रहा है। उसने तुरंत आपका घर संभालने का अधिकार छीन लिया। ठीक है, मुझे पता है। मैं तो बस आपके लिए नाराज हूं। आप असल में उनकी अपनी संतान तो नहीं है। आमतौर पर राजकुमार और उनके बेटे बाहर दावतों में व्यस्त रहते हैं। महारानी सिर्फ गाने सुनती और बगीचों में घूमती रहती हैं। ये सारा खर्च सिर्फ आपके कंधों पर टिका है। जब काम पड़े तो आगे रख लिया, काम निकल गया तो पीछे कर दिया। ये तो राजघराने जैसा बिल्कुल नहीं लगता। कोई बात नहीं, राजघराने के खाते में जो पैसा है वो अब सिर्फ एक महीने के लिए ही काफी है। आगे से इस घराने का खर्च कैसे चलेगा, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। फिर तो मजा आ जाएगा। बेटी, तो आपने बाहर मेहनत से जो कुछ बनाया था, वो सारी दुकानें और बगीचे, क्या सब किसी और को सौंप देंगे? बिल्कुल नहीं। जो मेरा है वो मेरे पास ही रहेगा। छोटी पीच,
व्यापारियों को सूचित करो। पिछली बार की साझेदारी के बारे में कुछ बदलाव हुए हैं। आपसे मिलकर बात करनी होगी। आप अपने बारे में सोच सकते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। पिछले जन्म में शियाओ ताओ भी हमेशा मेरा ही साथ देती रही। बस अफसोस इस बात का है, मैंने एक शब्द भी नहीं सुना। पिछले जन्म में मैंने विदेशी व्यापारियों के साथ काम करके खूब पैसा कमाया था। इसी से हमारे राजवंश के लाखों रुपयों के कर्ज की भरपाई हुई। लेकिन इस बार मैं किसी और के लिए मेहनत करके फल नहीं दूंगी। मिस किंगवान, आज शाम 6:30 पर मालकिन ने खासतौर पर मुख्य हॉल में कुछ मेजें लगवाई हैं, बड़ी साहिबा के स्वागत और सम्मान में। उम्मीद है आप जल्दी पहुंच जाएंगे ताकि बड़ी साहिबा को बधाई दे सकें। कैसी सुश्री किंगवान, क्या बड़ी साहिबा भी नहीं कह सकते? लोग कह रहे हैं बड़ी साहिबा अभी अभी लौटी हैं। बाहर वाले भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। अरे तुम छोटी डाओ, अरे बाबू छोटी डाओ, ये तो सीमा से बाहर की बात है। इसका मतलब तो पूरे हाउस ऑफ हाउ को साफ संदेश दे रही हैं। आप तो बड़े घर की बेटी है ना। इसके बाद आप खुद को कैसे संभाल पाएंगी? यही तो मैं चाहता था। भविष्य में हाउस ऑफ मार्क्विस से जाना आसान हो जाएगा। शियाओ ताओ, मेरे कपड़े बदल दो, मुझे बाहर जाना है। ये लड़की, तुमने इतना सारा खाना क्यों खरीदा? अगर मोटी हो गई तो क्या करोगी? एक नया जीवन मिला है, पिछले जन्म के अफसोस दूर करूंगी, दुनिया भर के स्वादिष्ट व्यंजन चखूंगी। मैं आ रही हूं, खूबसूरत जिंदगी। चलो चलते हैं। यह है महाशय, शांति से बात करो। क्या मेरा सुंदर पुनर्जन्म शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? बिटिया बिटिया, जल्दी जल्दी करो, घोड़ा बिगड़ गया, तुरंत पीछा करो। यह वीर पुरुष, तुम्हारा इरादा धन लूटने का है। अगर तुम सच में धन हड़पना चाहते हो, मैं राजकुमारी हूं, तो सीधे कह दो, मैं सब कुछ तुम्हें दे सकती हूं। पर अगर तुम मेरी इज्जत लूटना चाहते हो, इज्जत लूटने की बात हो, तो तुम्हें खुद ही आगे बढ़ना होगा। यह तो नहीं हो सकता, यह मैं खुद से नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हारे लिए योग हाउस जा सकता हूं, 100 में से 10 सुंदर नर्तकियां चुन सकता हूं, पढ़ी लिखी, नाचने वाली, हर प्रकार की सुंदरियां, गाने नाचने में माहिर, सब कुछ मिलेगा। अगर तुम चाहो, तुम जैसी मर्जी चुन सकते हो। यह एक राजकुमारी जैसे तुम्हारी शोभा नहीं है, ऐसी बातें कहना उचित नहीं। हिलना मत। रास्ते से हटो, मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। यह हत्यारा तो काफी सुंदर है। बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? निंग के लिए इतनी जल्दी मुझे खत्म करना चाहती है, लेकिन वो अभी अभी हाउस ऑफ मार्क्वेस में आई है, उसमें इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। नहीं बताओगे? तो देखो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इस घराने की धाकटी बेटी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाली नहीं हूं, मैं असल में करके भी दिखा सकती हूं। हत्या कर दो। बी डांगा, हिलना मत। बाहर। दोषी नीदे तो बावा। ये सब तुम्हारे अपने लोग हैं। आखिरकार
सब मर गए, सब मर गए। बस अब खत्म हो गया मेरी सुंदर पुनर्जन्म की जिंदगी। अभी शुरू भी नहीं हुई। मैं वाकई एक तरीका चुन सकता हूं। क्या मौत का तरीका चुन सकती हूं? आप अपना वादा निभाएंगे? मेरी बात का हमेशा पक्का रहता है। तो मैं बुढ़ापे से मरना चुनती हूं। उसे मार डालो। बस शरीर पूरा छोड़ देना। अरे अरे अरे, आपने अभी मुझसे वादा नहीं किया था। क्या मैं अपनी मौत का तरीका चुन सकती हूं? आप वादा तोड़ नहीं सकते। आप एक कातिल हैं। बुढ़ापे से मरना मान्य नहीं है क्या? हमला करो। तू बस मत आ। मैं निंगो हाउस की राजकुमारी हूं। अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे पिता तुम लोगों को बख्शेंगे नहीं। निंगो हाउस। आज के लिए उसे यही रहने दो। यह क्या हुआ? अभी तो तलवार गिरी भी नहीं। क्या बात है? क्या ऐसा है? सच में निंगो हाउस का नाम सुनकर डर गए। मिस मिस, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। जल्दी से वापस चलो। मिस, आपको चोट लगी है। वो हत्यारा खुद घायल हो गया। इसका मतलब है वो मेरे पीछे नहीं था। वो सिर्फ मुझे वो जगह छोड़ने के लिए डरा रहा था। छोटी आड़ू, जाकर छोटी हवा से पूछो जहां घोड़ागाड़ी दे रही थी, क्या कुछ हुआ था वहां? हम समय पर लौट आए, नहीं तो स्वागत समारोह छूट जाता। हाँ कुमारी जी, आप उन्हें क्या उपहार देंगी? अरे, महत्वपूर्ण बात भूल ही गया था। जाओ, एक टहनी वसंत बादाम के फूल की तैयार करो। ताजे चाहिए। किंगवान, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? क्या तुमने हमारी किगली को नजरअंदाज किया है? तुमने मेरी बात दिल से लगा ली है ना? किंगवान, शायद तुमने। श्रीमती लियो ने साफ कहा था शाम के 6:30 बजे। मालिक, आप तो देरी से नहीं आई। उन्होंने तो साफ कहा था शाम के 6:15। दीदी, अगर आपको देर हो गई तो कोई बात नहीं। मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगी। किंगले का स्वभाव बहुत सहज और खुला है। अगर तुम अच्छे से तो तरीके सीख लो तो आगे चलकर। आज किंगले की इज्जत के लिए मैं तुमसे पेश नहीं आऊंगी। अरे हाँ, मैं बहन के लिए 3 पैग लगाकर अपनी गलती मानता हूं। सब लोग आ गए हैं। किंगले, ये पहला पकवान है। बुद्ध की दीवार कूद। आप चक्कर देखिए। ठीक है। यह क्या मामला है? इतने सालों से आप प्रबंधक हैं, ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? अगर भोज में कोई गड़बड़ हो जाती तो 2 बार फोतिया चैन क्यों आ गया? हम छोटी रसोई से हैं। मालकिन ने एक मेज लगाने का आदेश दिया था तो हमने वैसा ही किया। किसे पता था कि मुख्य रसोई ने भी एक बना दिया? ओह, मालकिन ने साफ आदेश तो दिया ही था। हमें तो यही करना पड़ेगा। चुप रहो। पिताजी, यह मेरी निगरानी में कुताही है। भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे तो लगा था। पिताजी, कृपया शांत हो जाएं। आज दीदी जानबूझकर देर से आई हैं। मैंने कभी शिकायत नहीं की। आज मेरे स्वागत का दावत है। क्या तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहते हो? बस करो। तुम्हारी बहन ने घर की चाबियां सौंप दी हैं। बहुत हो गया। सब कुछ दे दिया है। भैया,
बाहर जाकर इतने शराबी हो गए, फिर से डांट पड़ने वाली है तुम्हारे होने से। मेरे दिल में तुम मेरी सबसे प्रिय बहन हो। मैंने नौकरों को तैयारी करने को कहा है, गर्म पानी और होश लाने वाला सूप। बहन के लिए तोहफा भी है, थोड़ी देर में सब एक साथ भेज दूंगी। युवती, आप तो बड़े युवराज के लिए भी इतनी मेहनत कर रही हैं, लेकिन जब उन्होंने आपको फाकफे उद्यान से निकलने को कहा था तो उन्होंने आपके लिए एक शब्द भी नहीं बोला। मेरे अपने कारण हैं। मुझे अस्थायी तौर पर एक सहयोगी ढूंढना होगा। उसने चाबी किसे सौंपी? जाहिर है मालिक। तुरंत किले को ठहराने में लग गए, इसलिए मैंने रसोई को बताया नहीं। किसने सोचा था कि तुमने मुख्य चाबी क्यों ले ली? क्या तुमने वो काबिलियत है? पिताजी, मैंने ही मां को घर की चाबी सौंपी थी। मेरी वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब मैं इस हवेली का प्रबंधन करने लायक नहीं रहा। अब से मैं मां का हाथ बटाऊंगा। कृपया आप, पिताजी। जी हुजूर, सही कहते हैं। मैंने खातों का ब्यौरा देख लिया है। हमारे हाउस ऑफ मार्क्वेस का खर्च इन सभी वर्षों में तुमने बहुत मेहनत की है। हाउस ऑफ मार्क्वेस तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा। बैठ जाओ। आज है इन बातों की वजह से। खाना परोसना शुरू करो। मैंने अपनी छोटी बहन को लौटा दिया है और कुछ तोहफे भी तैयार किए हैं। पता नहीं कितने कीमती तोहफे होंगे। ये बसंत ऋतु के खिलते हुए प्लम के फूल हैं जो मैं तुम्हें भेंट कर रहा हूं। ये कैसे फूल हैं? कितने कंजूस हैं। कॉन्ग्रोनिया, इन दिनों चलन में है वसंत ऋतु की यह मेहंदी। सचमुच ये साधारण से बिल्कुल अलग है। यही तो है वसंत की मेहंदी। यह मेरा तुम्हारे लिए तोहफा है। मुझे तो अभी भी ज्यादा पसंद है बड़े भाई का दिया हुआ तोहफा, जिसमें दिल से भरा प्यार है। ये तो स्वाभाविक ही है, मैं भैया जैसा कहां हो पाऊंगा। इस बार तो निंग किंगवान की ही कृपा रही। अब भोजन शुरू करते हैं। प्यारी किंगवान, मैं अगले महीने तैयारी कर रहा हूं एक फूल दर्शन समारोह आयोजित करने के लिए। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बहन सभी बड़े घरानों के सामने प्रस्तुत हो। अच्छा व्यवहार करना, इससे उसकी शादी के लिए अच्छा होगा। माताजी, जैसा आप कहेंगी। तुम मेरे साथ आओ। मैंने खा लिया है। रुको। देखा, हाउस ऑफ मार्किस की नौकरानी। जो भी मेरी बात नहीं मानेगा उसे इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। बहन, तुम तो बड़ी रौब दिखा रही हो। बिल्कुल सही कहा। मां ने कहा है जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब मुझ पर कर्ज है। ऐसा है क्या? पर एक चीज ऐसी है जिसे तुम हरगिज नहीं ले जा सकती। वो क्या है? मैं राजधानी की सर्वश्रेष्ठ विदुषी हूं। तुम ये बाहरी चीजें छीन सकती हो, मेरी प्रतिभा को नहीं छीन सकती। लगता है बहन ने किताबें तक नहीं पढ़ी होंगी। तुम कुछ दिनों में फूलों का उत्सव है, सब कविताएं और शेर ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम तो कुछ अक्षर भी नहीं पहचानती। देखती हूं मुझसे आगे कैसे निकलती हो। कोई है? इसे पकड़ लो, जीभ काट दो। मैं देखूंगा तुम गूंगे होने के बाद कैसे कविताएं रच पाओगे। रुको। भैया, उसने मेरी निरक्षरता का मजाक उड़ाया। भैया, मैं तो बहन को समझाना चाहता था
कि वो और न पढ़े। फूलों के समारोह में मेरी बेइज्जती हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि उसने मुझे गलत समझ लिया। उसका अपमान कर रहा हूं। किंग वान, पहले तुम वापस जाओ, मैं उससे बात करता हूं। पिछले जन्म में मैंने निंग किंगले को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए किया था। कितनी मेहनत की थी मैंने। निंग किंगले को भी बना दिया था, एक छोटी सी प्रतिभाशाली लड़की, लेकिन उसने ही मुझे काट लिया। इस बार देखते हैं ये फूलों के समारोह में कैसे टिकती है। भैया, तुम एक बाहरी व्यक्ति का पक्ष क्यों ले रहे हो? मैं ही तेरी असली बहन हूं। चुप रहो। मुझे सच में तुझे सही तरीके से सिखाना चाहिए। कोई है? दूसरी कुमारी को फेंगफे गार्डन वापस भेज दो। बड़े भैया, मैं सच में मानने की हिम्मत नहीं कर पा रही। ऐसी बहन हो तो फिर भी चिंगवान ही है, ज्यादा ध्यान रखती है। बड़े बाबू, बड़ी बेटी ने घर की चाबियां सौंप दी। छोड़ भी सकते थे सब कुछ, फिर भी पहले जैसा ही है। वो तो बस मेरी खुशामद कर रही है। चलो भी ठीक है, बस वो हमेशा आज्ञा मानती रहे। किस्मत है उसकी कि अच्छी सगाई हो गई। लेकिन अगर राजकुमार के परिवार को पता चला तो कहीं भी शादी रद्द न कर दे। तुमने सही याद दिलाया। मैं पिताजी से बात करता हूं। तुमने अपनी मर्जी से यह फैसला क्यों किया? मालिक की चाबियां छीन लो। क्या तुम में इतनी हिम्मत है? यह घाटा कैसे पूरा होगा? मालिक, आखिर अभी किंगवान पड़े हैं, उसे मालिक की चाबियां संभालनी नहीं चाहिए। इसके अलावा मैं उसे रख सकता हूं। मालिक की मदद करो। अभी उसकी स्थिति इतनी अजीब है। बस मेहनत करके अपनी काबिलियत साबित करे, तभी हमारे द्वारा महल से नहीं निकाली जाएगी। अच्छा है तुम समझदार हो। पिताजी, माताजी, मेरे पास एक बात है। क्या बात है? ये राजकुमार का महल। बेटा, वो कभी सगाई नहीं तोड़ेगा। अगर उस समय बच्चों की अदला बदली न हुई होती, ये गलतफहमी न हुई होती, तो ये सगाई भी न होती। ये तो हमेशा से ही किंगले की ही थी।